यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय हो, जय यीशु की जय हो, जय आत्मा की जय हो, जय आत्मा की जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अपनी बीमारियों को ईश्वर को समर्पित करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, अपने दुखों को समर्पित करते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया। कृष्ण में प्रिय विश्वासियों, आज ईश्वर हमें उसके पास बुलाता है। वचन कहता है कि वह हमारे दिल के द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता है। आज ईश्वर चाहता है कि वो हम में आके निवास करे, पर प्रिय विश्वासियों, हम में एक बात की कमी है। हम चाहकर भी उस चीज को बढ़ा नहीं पाते, वो है विश्वास। हम सोचते कि हाँ, मैं आज विश्वास करूंगा, आज मैं पूरा मन लगा कि विश्वास करूंगा, जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, या जो मैं प्रार्थना करूंगा वो मुझे मिलेगा, ऐसा मैं आज विश्वास करता हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन डाउट करता है। हमारे मन में कई प्रकार के डाउट आते हैं कि मैंने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना पूरी होना संभव है क्या? क्या जो मैंने प्रार्थना मांगी है वो ईश्वर सुनेगा? क्या वो उस प्रार्थना के लायक मैं हूँ? आज हमें ईश्वर बुलाता है कि हम उसमें विश्वास करें। वचन कहता है कि उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा हमारा उद्धार किया है। आमीन। आइए आज हम इस वचन में विश्वास करें, उसकी पवित्र आत्मा में विश्वास करें। अगर आज हमें विश्वास की कमी है तो हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए और हमारे विश्वास को बढ़ाए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, हमारे दुखों को मिटाए, क्योंकि पवित्र आत्मा में ही जीवन है। आइए आज ईश्वर को सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हुए उस पवित्र आत्मा को हमारे अंदर निमंत्रण देते हुए गीतों को गाते हुए पवित्र आत्मा को बुलाए और ईश्वर की स्तुति आराधना करें। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। एक साथ गाएं। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा।
उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। विश्वास के साथ उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा। एक साथ पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पूरे विश्वास से पवित्र आत्मा उतराओ, पेंतकोस्त के समय अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। तो उठाते हुए उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, जाति जाति के लोग कांप उठे। शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग। फिर से एक साथ, जैसे प्रभु के भवन में पूरे विश्वास से मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र हाथों को उठाते हुए स्वीकार करते पवित्र हुए आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पूरी शक्ति से पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। खुशी से अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। हाथों को उठाते हुए उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। हाथों को फैलाते हुए उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। फिर से एक साथ उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए, इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, आग में से मूसा को पुकारने वाले। एक साथ इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। एक साथ इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग से भी मुझको दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से भी मुझको दर्शन दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। गाते जाए पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। ऊंची आवाज में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र
पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उठाते हुए गाएं हालेलुया, 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 पूरी शक्ति से हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधनों खोलते हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी आराधना करे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी शक्ति से उसकी स्तुति करे, आराधना करे, पूरे मन से उसे पुकारे, पूरे दिल से उसे पुकारे, ऊंची आवाज में पवित्र आत्मा को पुकारे, यीशु नाम के द्वारा पवित्र आत्मा को पुकारे। सारे दुखों को समर्पित करें, अविश्वास को समर्पित करते हुए इस समय पवित्र आत्मा को अपने बीच में स्वीकारें, पवित्र आत्मा को अपने अंदर स्वीकारें, उसे अपने शरीर में निवास करने दें, उसे अपने कार्यों में निवास करने दें। पूरी शक्ति से पवित्र आत्मा को स्वीकारें, ऊंची आवाज में स्तुति आराधना करते हुए पवित्र आत्मा को बुलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 17 से 22 तक। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपनी जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम यहाँ पर 4 शिष्यों के बुलाहट के बारे में सुनते हैं। और जब मैं इस पैसेज को पढ़ती हूँ तो मुझे 4 चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। पहली बात यह है कि उनकी बुलाहट थी बदलाव के लिए। सबसे पहली बुलाहट जिसका कारण है बदलाव। हम देखते हैं अध्याय 4 में जैसे ही प्रभु की परीक्षा होती है और वे उसमें सफल होते हैं, उनकी पब्लिक मिनिस्ट्री में यह सबसे पहला पड़ाव रहता है, जहाँ पर वे 4 शिष्यों को बुलाते हैं। वे कहते हैं पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हमारी पहली बुलाहट है पश्चाताप के लिए, बदलाव के लिए हमारे जीवन में। दूसरा है अनुकरण करने के लिए बुलाहट। अनुकरण का मतलब यह होता है जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा को देखकर कई चीज़ें सीखता है। प्रभु हमें दूसरा चरण जो बुलाता है वह है अनुकरण करने के लिए। तीसरी बात यह है कि प्रभु हमें अप्रत्याशित भविष्य की ओर ले जाता है, जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट पड़ाव में क्या होने वाला है, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और उन चीज़ों पर प्रभु हमें विश्वास करने के लिए बुलाता है। मतलब कि हमारा और प्रभु का इतना अटूट रिश्ता होने पाए कि हम आंख बंद करके
प्रभु का अनुसरण करने पाए, प्रभु के पीछे पीछे चलने पाए। हम शुरू से ही पुराने नियम से अब तक के जितने हैं बाइबल में, जहाँ पर भी हम बुलाहट के बारे में सुनते हैं, चाहे वो नबी हो या फिर न्यायकर्ता हो या फिर प्रभु के चुने हुए लोग हों, इन सभी लोगों की एक खास बात देखिए आप कि उन्हें आने वाले भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उन्हें प्रभु कहता है कि वे सब कुछ अपना छोड़कर, जो भी उनके प्लान्स है, जो भी उनके रिश्ते नाते हैं, उन सभी चीज़ों को, जो प्रॉपर्टीज़ है, पोजीशन है, उन सब को छोड़कर प्रभु यीशु का अनुसरण करें। और चौथी बात यह है कि प्रभु के साथ साथ चलना, मतलब जो भी उनकी सिक्योरिटीज़ थी, जो भी उनकी नौकरी थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी जिन पर उनका ज़्यादा विश्वास था, जैसे कि वे मछुए थे तो उनका विश्वास उनके जाल पर, उनके जो भी टूल्स यूज़ करते थे उस पर था, उनके पिता पर था जिसने उन्हें सिखाया कि वे कैसे अच्छे मछुआरे बन सकते हैं। ऐसे ट्रेनर्स को भी, ऐसे व्यक्तियों को भी जिन्होंने आपके जीवन में एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ी है, या उनसे भी बढ़कर ईश्वर को अपना गुरु मानने के लिए आज हमें बुलाता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम विशेष रूप से अपने आप को, अपने सभी रिश्ते नातों को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ जो प्रभु हमें जिस कार्य के लिए उसने बुलाया है, हम उस कार्य को करने पाए, इसके लिए हम प्रभु से विशेष अनुग्रह मांगे। आमीन। सुना शांति दिलाए, सुना मुक्ति दिलाए, सुना शांति दिलाए, सुना ये सुनया का बहता सागर, ये सुनया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए, सुना शांति दिलाए, सुना ये सुना मुक्ति दिलाए, सुना शांति दिलाए, सुना। हाँ, क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह हमें मुक्ति देने के लिए आया है, शांति देने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है। वह इस रोटी रूप में स्वर्ग को छोड़कर अपनी महिमा के साथ, सामर्थ्य के साथ, स्वर्गीय सेनाओं के साथ इस रोटी में विराजमान है, जिसमें अपने आप को उसने परिवर्तन किया है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 10, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। हमारा प्रभु, हमारा मसीह इस समय इस रोटी में विराजमान है, जो 2000 साल पहले दाऊद के नगर बेतलहम के गौशाले में आया था और उस दाऊद नगरी के अंधकार को दूर करते हुए अपने ज्योति से ज्योतिर्मय कर दिया था। आज वही मुक्तिदाता हमारे जीवन से सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, अपनी ज्योति से भरने के लिए, अपने प्रेम से भरने के लिए आया है। आइए उसके चरणों पर अपने निवेदनों को, अर्जियों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे मुक्तिदाता ईसा मसीह, हम तेरे पवित्र नाम पर प्रार्थना करते हैं, संदीप और क्षमा को अर्पित करते हुए। प्रभु जी, अपने पवित्र इच्छा अनुरूप और उनके योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। और प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु जी नौकरी की आशीष के लिए तेरी ओर देख रहे हैं, उन पर दया कर और उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जैनसन
हेनरी को अर्पित करते हुए, हे प्रभु, जिस प्रकार तू जक्कैयुस के परिवार में आया और उस परिवार को मुक्ति प्रदान किया था, उसी प्रकार जेनसन हेनरी के परिवार में और उस परिवार को मुक्ति प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर। जितने भी भाई बहन, माता पिता अपने परिवार के लिए, परिवार में शांति के लिए, बंधनों से छुटकारा के लिए, श्राप और अभिशाप के बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इस समय तेरे साथ जुड़कर उनकी सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें बंधनों से छुटकारा प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सौम्या मेरी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो जॉइंटिस से पीड़ित है, उसके रोग में तू आ जा, हे मुक्तिदाता ईसा मसीह नाजरी। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद के साथ अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं वाल्टर कुजूर को अर्पित करते हुए, जो पैरालाइज्ड है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय याचना करते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, विश्वास करते हैं कि हमने जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा है तूने स्वीकार किया है और हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया है। इन सभी अर्जियों के लिए धन्यवाद देते हुए तेरी आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति महिमा आराधना 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 चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पर हुआ बलिदान, क्रूस पर हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 9 से हमें बताते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय में विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगा। जब हम विश्वास करते हैं तब हमें मुक्ति प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत पौलुस यह भी बताते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। आइए विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान प्रभु ईसा मसीह पर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए अपने निवेदनों को, अर्जियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि इसी समय प्रभु इसी क्षण हमें मुक्ति देने वाला है, इसी क्षण हमें चंगाई देने वाला है, इसी क्षण हमें शांति देने वाला है, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के नाम पर कुछ भी असंभव नहीं है। आइए उस नाम की दुहाई देते हुए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं संजू थॉमस को अर्पित करते हुए, नितिन को अर्पित करते हुए, नवीन को अर्पित करते हुए, उन्हें नशा की आत्मा को त्यागने की इच्छा शक्ति प्रदान कर, नशा के बंधन को तोड़ डाल प्यारे प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा, और उनके जीवन में मुक्ति का आगमन होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन नशा और अन्य प्रकार के बंधनों से मुक्ति के लिए नित्य आराधना में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी वो दृढ़ विश्वास के साथ याचना कर रहे हैं, उन पर दया कर, करुणा कर और अपने आप को महिमान्वित कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, छत्री को अर्पित करते हुए जो मिर्गी के बीमारी से पीड़ित है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 के वचन के सामर्थ्य से इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तू अपनी वाणी भेजकर छत्री को
मिर्गी के बीमारी से पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं नीला मधुरी टूटी को अर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी स्तोत्र 107 वचन संख्या 20 का वचन भेजकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने वाणी के द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और प्रभु उसके रोगों से उसका उद्धार कर, उसे मुक्ति प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साजन थापा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उसके पैरों में जो दर्द है अपने पवित्र घावों में स्वीकार कर, उसके शरीर में जो अन्य प्रकार के रोग हैं, बीमारियां हैं, उन सारे रोग और बीमारियों को अपने शरीर में स्वीकार कर और उसे मुक्ति प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर। प्रभु जी, इस नित्य आराधना में जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन भाग ले रहे हैं, चाहे वो हृदय से पीड़ित रोगी हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित रोगी हो, चाहे अंधविश्वास से पीड़ित रोगी हो, प्रभु ईसा मसीह नाजरी जो आंखों के रोग से पीड़ित हो, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी पेट के रोग से पीड़ित हो, ऐसे कितने भी रोगी भाई बहन अपने रोगों को लेकर इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं। इस विश्वास के साथ, आशा के साथ, भरोसे के साथ है कि मुक्तिदाता कि तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा। हाँ प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर प्रत्येक विश्वासी या विश्वासी को स्पर्श कर, विशेषकर जो मानसिक रूप से रोगी हैं, जिन्हें रात में नींद नहीं आता, जिनके मन में बहुत सारी विचारें चलती हैं, प्यारे प्रभु, चिंताएं हैं, डर हैं, भय हैं। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह, तेरे पवित्र नाम के द्वारा उनके जीवन के सारे बंधन टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 संख्या 12 में वचन में बताता है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि ईसा मसीह के नाम के सिवा संसार के मानव जाति को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। वचन हम पर सभी संसार पर व्याप्त होने पर पूर्ण होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति 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 आरा बारा दिया बारा बारा दिया बारा बारा दिया बारा दे। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए